आगामी 7 दिसंबर को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सनातन संस्कृति संसद द्वारा आयोजित किए जा रहे 5 लाख कंठों से सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम की तैयारी तेज हो गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी सनातनियों को एक छत के नीचे एक मंच पर एक साथ लाना है, जो आध्यात्मिक एकता और सामाजिक एकता का भव्य प्रदर्शन करेगा। इस सिलसिले में 19 नवंबर बुधवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कार्यक्रम को भव्य और सुचारू रूप से संपन्न करने की तैयारी पर विस्तार से चर्चा की गई और विभिन्न समितियों के बीच जिम्मेदारियों पर बात हुई। इसी सिलसिले में युवा शक्ति ने निर्गुणानंद जी महाराज से 7 दिसंबर को होने वाले ऐतिहासिक गीता पाठ के बारे में बात की। प्राचीन परंपरा ये सनातन धर्म है सारा विश्व में, लेकिन इतना चलते चलते सनातनी परंपरा अपने अपने परंपरा में विभाजित हो रहा है। कोई वैष्णव हो रहा है, कोई तांत्रिक हो रहे हैं। ये परंपरा सदियों पुराना है, लेकिन अभी एक समय है जहाँ सबको एक जगह में आना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता एक मार्ग दिए थे जिसमें सब आके उसमें मिले। और जगत गुरु शंकराचार्य के बाद जितना भी आचार्य आए हैं, जगत गुरु रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, यमुनाचार्य, निम्बकाचार्य, चैतन्य महाप्रभु सब मिल करके गीता जी के ऊपर ही काम किए। और देखा जाए तो ये जो गीता जी में 700 मात्र श्लोक है। हमारे सनातन धर्म में तो वेदादि पुराण वगैरह जितना भी है अगाध ज्ञान समुद्र है, लेकिन गीता जी में सारे ज्ञान को स्वयं भगवान अपने श्री मुखारविंद से उसको स्थापित किए और मात्र 700 श्लोक में पूरा सनातन धर्म का ज्ञान उसमें निहित है। तो इसलिए बंगाल में एक विचार आया, संतों सब बैठे, विचार विमर्श किए, हर परंपरा का संत थे उसमें। तो इसलिए हम लोग सब परंपरा मिलकर के स्थिर किए कि आगे जो हमारे सनातन धर्म का जो प्रवाह चल रहा है उसको एकत्रित करने के लिए और विश्व में सनातन धर्म को जोड़ने के लिए ये गीता जी एक रास्ता है जिसके छत्र छाया में हम सब एक हो सकते हैं। और इसी विचार से मायापुर में हम लोग प्रथम 5000 कंठ में गीता चालू की, जिसमें सारे परंपराओं को संतों को भी निमंत्रित किया गया था। सब आए और उसमें करीबन 6500 लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। उसमें उत्साह आया, उमंग आया। फिर हम लोग बैठ के विचार किए इसको अगर ब्रिगेड में किया जाए तो कैसे होगा। तो ब्रिगेड में भी हम लोग बड़ी संख्या में 1 लाख कंठ में आह्वान किए, जिसमें 1,37,000 लोग उसमें उपस्थित हुए। जिसमें 2023 में जब ब्रिगेड में हुआ तब आह्वान ये आया, उसके बाद उत्तर बंग से आया कि हम लोग भारी संख्या में पहुंच नहीं पाए, टीवी में देखे, लेकिन हम लोग भी एक साथ बैठ के करना चाहते हैं। उनका आह्वान में पिछले साल हम लोग कावाखाली माठ में सिलीगुड़ी में हमने वहाँ पे भी 1 लाख गीता पाठ ऐसा आह्वान किए। तो जिसमें 1,27,000 लोग आके गीता पाठ किए। इस बार जिस तरफ से गांव-गांव में, शहर-शहर में, नगर-नगर में कहीं 500 कंठ में, कहीं 1000 कंठ में, कहीं 5000 कंठ में जो सामूहिक गीता पाठ का जो प्रवाह चल रहा है, उसके लिए हम लोग सोचे कि इस बार 5 लाख गीता पाठ हो, ऐसा संकल्प लिया गया है। और इसी हिसाब से हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्व 3-4 साल का अभिज्ञता को लेकर के, और इस बार जो हमने गीता पाठ का जो विज़न रखा है वो केवल मात्र बंगालियों का गीता पाठ नहीं है। इस गीता पाठ में भारत के कई चुने-चुने संत सब आएंगे। करीबन 2000 संत का उपस्थिति रहेगा। भारत का हर कोना से आएंगे संत, जो अपना भाषा में वहाँ पे गीता जी के ऊपर कुछ प्रवचन करेंगे ब्रिगेड में। और पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज, जिनका अध्यक्षता में इस बार गीता पाठ मंचस्थ होगा। और बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी आएंगे। फिर हमारे दीदी माँ साध्वी रितम्भरा जी वो भी आएंगी, और योग गुरु रामदेव जी वो भी आ रहे हैं। तो इन लोग का उपस्थिति से और भारत के और भी संत सब आएंगे। बंगाल का भी रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ,
इस्कॉन, चैतन्य मठ, ये वगैरह वगैरह जितना है हमारे बंगाल में, हर परंपरा, काठिया बाबा परंपरा है, वैष्णव परंपरा है, दशनामी परंपरा है, सब संत मिल करके इस बार आयोजन होगा। तो 7 दिसंबर को ये कार्यक्रम होने जा रहा है। विशाल कार्यक्रम है, बहुत बड़ा उद्देश्य लेके चल रहे हैं। सनातन को एक करना, पूरी संस्कृति, क्योंकि जात तो बटी हुई है, पर जब संस्कृति की बात आती है तो एक संस्कृति है सनातन संस्कृति। तो आप 7 तारीख को होने वाले कार्यक्रम के लिए युवाओं को युवा शक्ति के माध्यम से और लोगों को क्या आह्वान करना चाहेंगे? देखिए, युवा ही शक्ति होता है। युवा शक्ति का जगतगुरु शंकराचार्य अपना पूरा जीवन दे दिया इस युवा शक्ति के, अपने युवा अवस्था ही पूरा धर्म का संस्कार में दे दिया। तो हम लोग का एक धारणा है सनातनियों में, अरे जीवन में कमाई करना है तो अ, युवा अवस्था में कमाई करो और धर्म का कुछ करना है तो वृद्धावस्था में करो। ये एकदम विपरीत है। धर्म हमारा मार्ग है, धर्म हमारा डेस्टिनेशन है, धर्म हमारा सोच है, पहुँच है, मोक्ष है। तो इसलिए अगर हम इसको एकदम शुरू से नहीं सोचेंगे, तो हमारे जीवन में आजकल जो युवा समाज में आप देखिए नशा का कितना प्रभाव आ गया है। युवाओं में कितना अनस्टेबिलिटी का जो प्रॉब्लम आ रहा है। युवा समाज में जैसे अपने खुदकुशी करने का जो एक माने ये आ रहा है, ये सब अपना सिद्धांत के विचार में वो लोग ना ना ले आ र पा रहा है, मतलब उसको सोच नहीं पा रहा है, इसलिए ये सब आ रहा है। गीता जी में एक है कि अगर कोई गीता जी का खाली वैसा श्लोक नहीं, गीता जी में जो भगवान जी ने हर प्रश्न का उत्तर दिया, हमारा करना क्या है, कर्तव्य क्या है, जीवन कैसे चलाना है, जीवन का मूल्य क्या है, जीवन का संस्कृति क्या है, कैसे जीवन को छंद से संस्कृति करते हैं। जैसे कि आप देखिएगा जिसमें सूर्योदय होता है तो सारे पक्षी जाग जाते हैं। एकदम सूर्योदय के पहले से ही पक्षी कुल एकदम जाग जाता है। अब शहर में, कलकत्ता शहर में जितना भी आप लाइट लगा लो, जितना भी आप इसको सजा लो, लेकिन पक्षी नहीं गाएगी शाम को, रात को। वो तो सूर्यदेव का जब उदय होगा उससे पहले ही गाएगी अपना गीत। तो ये है नियम, ये है संस्कृति, जो वो लोग नहीं भूले हैं, लेकिन हम लोग भूल भूल रहे हैं। तो इस हम लोग को इसको जानना चाहिए कि हम लोग के एक नियम के बाहर नहीं जा सकते। अगर पृथ्वी ये सोचे कि अरे बहुत दिन हम घूम लिए सूर्य के पीछे, एक दिन अपना मर्जी से घूमे, तो क्या होगा? तो भूकंप से पूरा पृथ्वी चला जाएगा। इसलिए हम ये एक जीवन का एक अपना नियम है। ये एक बाल्यावस्था से वार्धक्य अवस्था तक एक नियम में हमारा जीवन ज़िंदगी चलता है। अगर जितना जल्दी इसको समझ लें, उतना अपना मंगल है। और हम अगर इसको नहीं सोचते हैं, इसको दूर चले जाते हैं, तो हमारा जीवन में जो कयामत आ जा रहा है, तो ये हम लोग को एकदम पीछे और भी पीछे मनुष्य समाज को ले जा रहा है। तो गीता जी को पढ़ना चाहिए। उद्देश्य हमारा संतों का ये है कि गीता जी का पाठ एकदम बचपन से ही करवाया जाए, स्कूल के माध्यम से करवाया जाए और इसका राष्ट्रीय रूप से सरकार की ओर से इसको हम लोग का यही मान्यता देने के लिए हम लोग का ये कोशिश है। हम 4 साल से यही कोशिश लगा रहे हैं कि इसका मान्यता, जीवन मूल्य का मान्यता इसको दिया जाए। घर-घर में खाली गीता जी है उसका आरती उतार लिए ऐसे नहीं। गीता जी को पढ़े, अपने भाषा में पढ़े, अपने ज्ञान में पढ़े। पढ़ाने के लिए कोई ऐसा गीता जी में ये बोला नहीं कि संतों के पास ही जाना चाहिए गीता जी पढ़ने के लिए। अपने से पढ़िए, अपने को वहाँ पे ढूँढिए। गीता जी का कर्मयोग में आप आपको ढूँढिए कि ये कर्मयोग क्या बता रहा है, हम क्या हैं? जब तक हम इस मूल्यांकन से हमको नहीं तोल-मोल कर पाएँगे, तब गीता जी का ऊपर जो हमारा भगवान ने इतना प्रयास किए, उसका ये हमको नहीं, ऊर्जा नहीं मिलेगी। इसलिए गीता जी में हम आपको ढूँढे और उसी से ही इसका समाधान होगा। यही वार्ता देने के लिए हम लोग इस गीता जी को एकदम युवा पीढ़ी तक, स्कूल, कॉलेज तक हम लोग इसको ले जाना चाहते हैं। तो 7 दिसंबर को जो होने वाला है कार्यक्रम, उसमें आप बंगाल की जनता को देश को उससे क्या आह्वान करेंगे? 7 तारीख सबको आह्वान कर रहे हैं कि 1 तारीख, वैसे हम लोग तो सनातन संस्कृति में दिन का कोई मूल्य नहीं है, तिथि का मूल्य है। तो इसलिए गीता जी का तिथि आ रहा है, गीता एकादशी, जिसमें गीता एक ही पुस्तक है। देखिए सारा विश्व में कोई पुस्तक का जयंती नहीं मनाया जाता।
मतलब हम लोग अपने बर्थडे मनाते हैं, कोई पुस्तक का बर्थडे मनाया जाए ऐसे नहीं होता है, लेकिन एकमात्र एक है गीता जी, जी वो जो एक पुस्तक है जिसका जन्म जयंती मनाया जाता है, तो वो है गीता जयंती एकादशी, जो इस बार 1 दिसंबर को आया है। उस दिन भी हम लोग भव्य कार्यक्रम करेंगे और ये जो विशाल मंडप रचना करने का जो हम लोग को नक्शा हो रहा है, तो उसका शुरुआत शुभारंभ एकदम भूमि पूजन से, ध्वजारोहण से, संत का उपस्थिति से, पंडितों का उपस्थिति से, कलश यात्रा से 1 तारीख को शुरू करेंगे और 7 तारीख 3 अध्याय का पाठ, संपूर्ण गीता पाठ हुआ संभव नहीं है, इसलिए इस बार हम 3 अध्याय चुने हैं। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है, 9वां अध्याय और 18वां अध्याय, यही आदि, मध्य और अंत गीता जी का ये 3 अध्याय हम लोग चुने हैं। 3 अध्याय का सामूहिक रूप से पाठ हम लोग उस दिन करेंगे।